नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप किसान हैं? क्या आप सोयाबीन की खेती करते हैं? हाँ, अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको सोयाबीन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियों के वीडियो, चाहे जानकारी छोटी हो बड़ी हो, किसी भी प्रकार की जानकारी हो, हर प्रकार की जानकारी के वीडियो यहाँ लगातार पोस्ट किए जाते हैं। उसके अलावा अगर किसी किसान भाई की कोई समस्या है तो वो कमेंट कर सकते हैं, वो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं और मेरे मालवा क्षेत्र के जो कुछ अनुभवी किसान हैं वो आपकी समस्याओं के समाधान करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपको लगभग आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। तो जो साथी नए आए हैं पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत। हमारे कुछ किसान भाइयों के लगातार कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि हमारी सोयाबीन के फूलों की अवस्था हो चुकी है, फूलों के आने का समय हो चुका है, लेकिन उसमें फूल क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण हो सकता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है इसी बात को लेकर है कि सोयाबीनों की फूलों की अवस्था हो जाने के बाद भी सोयाबीनों में फूल क्यों नहीं आ रहे। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें। ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है, अभी नहीं, हो सकता है कि आपके भविष्य में बाद में कभी काम में आए और दूसरी फसलों में भी काम में आ सकता है। तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सोयाबीनों में फूलों की अवस्था हो जाने के बाद भी फूल नहीं आने के कारण और समाधान दोनों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सोयाबीनों की फूलों की अवस्था हो जाने के बाद भी फूल नहीं आने के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से कुछ कारण इस प्रकार से हैं दोस्तों कि कुछ क्षेत्रों में तो लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, उसकी वजह से ज़मीन भी पूरी ठंडी हो चुकी है। उसकी वजह से वहाँ पर फूलों की अवस्था हो जाने के बाद भी फूल नहीं निकल पा रहे हैं। तो एक कारण तो ये। दूसरा कारण, कुछ किसान भाइयों की सोयाबीनों में बहुत लेट खरपतवार नाशक डाला गया। कहीं पर 25-30 दिन, 30 दिन के आसपास तक खरपतवार नाशक का स्प्रे किया गया। सोयाबीनों को झटका लगा। अब उस झटके से उभारने के लिए सोयाबीनों में यूरिया डाला गया, कहीं कहीं पर टॉनिक डाले गए। अब वो अवस्था समथिंग मान के चलिए कि 30-35 दिन के आसपास की अवस्था होती है, और वहीं से सोयाबीनों में फूलों की स्थिति या फूलों की स्टेज शुरू होती है, फूलों की अवस्था शुरू होती है। वहाँ से उनकी जो फूलों की कलियां है वो बनना स्टार्ट होती है, और उसी समय उसमें सोयाबीनों में खाद डाला गया और सोयाबीनों में टॉनिक डाले गए। उसकी वजह से हुआ क्या है कि सोयाबीनों ने अपनी बढ़वार शुरू कर दी। अब सोयाबीनों ने अपनी बढ़वार शुरू कर दी तो हुआ क्या है कि उसके जो सोयाबीन के जो फूल थे वो आए नहीं हैं। एक कारण ये है। एक कारण और ये है दोस्तों कि हमारे किसान भाइयों ने जो खरपतवार नाशकों का उपयोग किया, उन खरपतवार नाशकों के उपयोग के बाद जो सकरी पत्ती वाला जो चारा था वो बहुत सारी जगह रह गया। तो हमारे किसान भाइयों ने 30 से 35 दिन की स्थिति में जो पहला स्प्रे किया, उस स्प्रे में सकरी पत्ती वाले खरपतवार नाशक का उपयोग किया। उससे भी कहीं ना कहीं सोयाबीन को ज़्यादा झटका नहीं लगता है, अपने को एहसास नहीं होता है कि सोयाबीन को झटका लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पौधे हैं वो फूल जो निकालने की स्थिति में होते हैं, फूल बनाने की स्थिति में होते हैं, वो कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया को वहीं पर बंद कर देते हैं या वो प्रक्रिया वहीं पर रुक जाती है, जिसकी वजह से भी फूल निकलना अभी स्टार्ट नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण कारण और है, और वो कारण है सोयाबीनों में पीसीआर का उपयोग। अब ये कोई ज़्यादा विशेष चिंता की बात नहीं है, लेकिन हुआ क्या है कि हमारे जो किसान भाइयों ने जब सोयाबीनों में इधर फूलों की अवस्थाएं शुरू होने थी, फूलों की स्टेज शुरू होनी थी, उसी अवस्था में पीसीआर का स्प्रे किया। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो फूल निकालने, जो सोयाबीन के पौधे फूलों को निकालने का कार्य शुरू करते या फूल निकालते, वो रुक गया है कुछ दिनों के लिए। ये प्रक्रिया बंद हो गई है, ये या कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए स्थगित हो गई है। अब पौधा क्या कर रहा है कि अपनी हाइट को कंट्रोल कर रहा है, पौधा अपनी
तने को मजबूत करेगा, नई शाखाएं निकालेगा और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करेगा, जिसकी वजह से ये जो फूल की जो निकलने की प्रक्रिया है वो 8 दिन लेट जाएगी दोस्तों। तो ज़्यादा विशेष कोई चिंता वाली बात है नहीं है। अब इन सब के समाधान के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। RVSM 1135 सोयाबीन, इसमें 38 दिन की स्थिति में इक्का दुक्का फूल आने लग जाता है और 42 दिन के आसपास इसमें फूल दिखने लग जाते हैं लगभग। लेकिन 45 दिन हो गए, फूल नहीं आए। JS 2172 सोयाबीन, इसमें 36 दिन में इक्का दुक्का फूल नज़र आने लग जाता है और 40 से 42 दिन में अच्छे फूल दिखने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी 40-45 दिन की आसपास स्थितियाँ में पहुंच गई है, लेकिन फूल अभी तक ही नहीं निकले हैं। और इसके अलावा और भी वेराइटियाँ हैं जिनमें PGROं का उपयोग किया गया है या कुछ विशेष परिस्थितियाँ बनी हैं जो और आगे मैंने बताया है। तो ऐसी स्थिति में हमको करना क्या है कि अब जो आप स्प्रे कर रहे हैं, मौसम बहुत सारी जगह पर आज खुला था, बहुत सारी जगह आज स्प्रे हुआ है, बहुत सारी जगह स्प्रे होने वाले हैं। तो पहले तो आप मौसम के खुलने का इंतज़ार कीजिए। जैसे ही धूप निकलेगी दोस्तों, ये फूल अपने आप ही निकल जाएंगे, तड़क जाएंगे, बहुत अच्छा खासा फूल आपकी सोयाबीन में आ जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने टॉनिक दिया था, आपने खरपतवार नाशक दिया था, आपने PGR दिया था, कोई ज़्यादा विशेष चिंता की बात नहीं है, फूल आ जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी मौसम अगर नहीं खुलता है या कुछ विशेष परिस्थितियां बनती है कि फूल नहीं आ पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप NPK 5234 ले सकते हैं। इसके अलावा जो फेंटेक टॉनिक आता है वो ले सकते हैं। ये फूलों के लिए काम करता है। इसमें अमीनो एसिड होता है जो कि पौधों के अंदर उत्तेजना उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से अधिक मात्रा में फूल निकलते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप गोदरेज का डबल ले सकते हैं। ये भी फूलों के लिए बहुत शानदार कार्य करता है, बहुत शानदार इसका रिजल्ट है। इसको चाहे तो 2 बार भी उपयोग कर सकते हैं गोदरेज के डबल को। तो आप या तो फेंटेक ले लीजिए या गोदरेज का डबल ले लीजिए इसकी, या फिर आप NPK 5234 ले लीजिए। NPK 5234 भी बहुत अच्छा काम करता है, सस्ते में, सबसे सस्ते में और सबसे बेहतरीन कार्य NPK 5234। इसके अलावा दोस्तों आप चाहें तो NPK 5234 उसके साथ बोरान ले सकते हैं, तो ये बोरान भी अच्छा काम करता है। तो आप NPK 5234 और बोरान ले सकते हैं, या फिर आप फेंटेक ले सकते हैं, या फिर आप गोदरेज का डबल ले सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं, आपकी सोयाबीन में अच्छे खासे फूल आ जाएंगे दोस्तों। हालांकि आप प्रकृति पर देखिए, पहले जैसे ही धूप निकलेगी फूल अपने आप निकल जाएंगे, ज़्यादा चिंता की कोई विशेष बात नहीं है। और अगर फिर भी अगर कोई समस्या रहती है, अगर कहीं नहीं आ रहे हैं सही सारे तरीके से फूल, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका ये किसान भाई 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर है। अगर आप रात में 11 बजे के बाद अगर संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज करें, और उससे पहले संपर्क करना चाहते हैं तो आप चाहे कॉल करें, किसी भी समय कॉल करें। आपका ये भाई हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। अब आप भी चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।